प्रधानमंत्री हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। अरे प्रधानमंत्री के ऊपर तो हम आरोप लगाते हैं कि आप विदेशी एजेंट हैं। आज की डेट में कौन महंगाई बढ़ा रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है, कौन कंप्रोमाइज है, ये तो डॉलर की स्थिति से पता चल जाता है। हम पे आपने महंगाई का ठिकाना फोड़ रहे हैं। एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। अरे खाक पत्थर दाम बढ़ाए। जैसे ही बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव खत्म होगा, उसी दिन आप पेट्रोल के और डीजल के प्राइस बढ़ाएंगे। राजनीतिक कब्ज अगर हो जाए तो उसका इलाज नहीं होता है, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। अरे राजनीतिक कब्ज का इलाज है, राजनीतिक 2000 आप सुनिए ना, हम पूरे विपक्ष को विदेशी एजेंट नहीं बोल रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को भी विदेशी एजेंट बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी को भी विदेशी एजेंट बोल रहे हैं। और उनके फॉरेन नेशनल केस भी चल रहा है, यही बात है। हाईकोर्ट में भी फैसला होगा। राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं तो देश की जनता का हाल सिलेंडर पेट्रोल डीजल ने बिगाड़ के रखा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को गिनाते हुए मोदी और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल रहे थे, तो फिर कैसे बीजेपी के दलबदलु प्रवक्ता अजय आलोक को मिर्ची से लग जाती है और वो डिबेट में राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। तो फिर सुरेंद्र सिंह राजपूत और अजय आलोक में एक भिड़ंत सी हो जाती है। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एक जबरदस्ती का हवा बनाया गया। एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। अरे खाक पत्थर दाम बढ़ाए। इतिहास भूल जाते हैं। आप महंगाई का ठिकाना हम पे फोड़ रहे हैं। लोएस्ट ऑल टाइम इन्फ्लेशन हमारा है, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट का ग्रोथ हमारा है। हम पे आपने महंगाई का ठिकाना फोड़ रहे हैं। रिटेल प्राइस में सबसे कम आज की डेट में भारत में है। एक महीना से ग्लोबली हर जगह महंगाई बढ़ रही है। एक पैसा हमने क्रूड ऑयल पे नहीं बढ़ाया, ना पेट्रोल ना डीजल किसी पे। कमर्शियल गैस की बात करते हैं, बड़ा चिंता कर रहे हैं कि 1 मार्च को बढ़ाया, फिर 1 अप्रैल को बढ़ाया। हाँ बढ़ाया, कितना बढ़ाया? दाम हमने बढ़ाया, दाम तो 2014 से बढ़े हुए थे। क्या तारीफ हमारी इसलिए नहीं होनी चाहिए? ये होता है पॉलिसी और फिजिकल मैनेजमेंट जो हमने किया। आज की डेट में क्रूड रिजर्व इतने हैं, सरकार बोल रही है 2 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कहते हैं नया एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो कि अभी गर्भ में है, बेबी पैदा नहीं हुआ, नाम पहले रखने लगे। अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? किसी गधे को भी बोलिएगा ना रोड पे कि अगर युद्ध चल जाएगा 3 महीने तो क्या होगा, तो पूरी वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगा। ये किसको नहीं पता? ये कौन सा क्वेश्चन है? इलॉजिकल फैक्ट्स, इलॉजिकल आंसर, र्यूमर मॉन्गरिंग। इसके अलावा पिछले 1 महीने से साहिल जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो कदम आप इस वक्त उठा रहे हैं, जैसे आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। नहीं, 1 मिनट। विपक्ष का सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह है कि फिलहाल 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उसमें से खास करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोशिश है कि यहां इस बार किसी ना किसी तरीके से वहां पर जीत हासिल करनी। तो शायद इसलिए दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। जो डोमेस्टिक एलपीजी है, पेट्रोल डीजल है, उसके दाम शायद इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे। यह विपक्ष का आरोप है। जैसे ही वोटिंग खत्म होगा ये दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। ये डर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एजेंडा है। 17 करोड़ की कुल आबादी है इन 4 राज्यों की जो चुनाव में जा रहे हैं। अगर 17 करोड़ की आबादी को मान लीजिए हम डुबा ही रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर, 5 राज्य मान लीजिए, पुडुचेरी को ही पकड़ लीजिए, उसके कारण अगर 140 भारतीय अगर खुश हो रहे हैं कि उनका डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? और सरकार की जब तक ताकत है, सरकार की जब तक हैसियत है, कुव्वत है, सरकार ने जिस तरह से फिजिकल मैनेजमेंट किया हुआ है, जब तक हमारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज हाई है, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। सरकार होती किस लिए? अपने घर में पैसे ले जाने के लिए होती है क्या? जब तक कर सकते हैं तब करेंगे। सुनील राजपूत, सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है और आप जो डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी ताकतों के जिस तरीके से बात करती है भारत को बदनाम करने के लिए, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। चुनावी भाषण है प्रधानमंत्री का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रधानमंत्री मूल रूप से लोकतंत्र के विरोधी और लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में बात कर रहे हैं। विपक्ष को चुप करना चाहते हैं, सवाल नहीं उठने देना चाहते हैं। राष्ट्र नीति के नाम पर जो अपना इन्होंने यूएस से कंप्रोमाइज कर लिया है, अपना इन लोगों ने जो यूएस के सामने सरेंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, उसको छुपाना चाहते हैं। इस क्या नाम युद्ध से पहले साहिल भाई, डॉलर जो था 92 रुपए में पहुंच गया था, अभी तो 95 रुपए में पहुंचा है। तो डॉलर जो 92 रुपए में पहुंचा है जो 58 से, वो लगभग 61% 1 महीना पहले ही हो गया था। तो आज तो सिर्फ 3% और बढ़ा है। आप हमको बताइए कि मनमोहन सिंह के समय की ये लोग बात करते हैं। मनमोहन सिंह के समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ी थी, 45 रुपए डॉलर छोड़ा था, हम 58 तक ले गए और इस ने 58 से लेकर 95 तक कर दिया और युद्ध से पहले तक वो 92 रुपए था। तो आज की डेट में कौन महंगाई बढ़ा रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है, कौन कंप्रोमाइज है, ये तो डॉलर की स्थिति से पता चल जाता है। पिछले 33 दिनों में हमारे पास 6 एलपीजी के वो आए, जहाज आए,
जबकि रोज हमें 4 जहाज चाहिए, 2 एलपीजी के चाहिए, 1 एलएनजी का चाहिए, 1 पीएनजी का चाहिए। लगभग 132 जहाज की जगह पर हमारे पास आ रहे हैं मात्र 6 जहाज, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान, जो ना पिद्दी का शोरबा, 30 जहाज आ चुके हैं उनके। ये हमारी विदेश नीति है। और आज की डेट में प्रधानमंत्री हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के ऊपर तो हम आरोप लगाते हैं कि आप विदेशी एजेंट हैं। हम आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि जैसे ही बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव खत्म होगा, उसी दिन आप पेट्रोल के और डीजल के प्राइस बढ़ाएंगे। बात तो सही है। राजनीतिक कब्ज अगर हो जाए तो उसका इलाज नहीं होता है, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। अरे राजनीतिक कब्ज का इलाज है, राजनीतिक 2000 आप सुनिए ना, सुनिए दर्शकों को शंख नहीं बजाना चाहिए। आज आलोक 2004 में साहिल जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, फिर यही बोल लें। बोल आज की तारीख में हमारी सप्लाई 1 महीना के युद्ध के बावजूद भी, जो 1 महीना पहले स्थिति थी कि हमारे पास 74 दिन का रिजर्व था, आज भी हमारे पास 68 दिन का रिजर्व है। और हमेशा आने वाले अगले 6 महीने तक हमारा रिजर्व 60 से 70 दिन का बना रहेगा, क्योंकि 60 मिलियन बैरल डॉलर का हम ऑलरेडी सप्लाई दे चुके हैं और मूवमेंट भी वहां से रशिया कर चुका है। ये होती है विदेश नीति और कूटनीति, जो आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको कुटाने की नीति हो गई। जनता से भी कुटाते हैं और अपनी इस नेगेटिव एटीट्यूड के कारण देश से भी कुटाते हैं। इस संकट के घड़ी में जब सबको एक साथ होना चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए, आपके सुर बदले में कॉम्प्रोमाइज। अरे राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज है। जिस तरीके से डर फैला हुआ है उसके लिए पैनिक बाइंग हो रही है, और जब भी पैनिक बाइंग होती है तब इस तरीके से दाम बढ़ जाते हैं ओपन मार्केट में। ये बात भी सच्चाई है, आपको पता है इसके बारे में। सरकार इसीलिए तो कह रही है कि भाई पैनिक बाइंग मत करिएगा, डर का माहौल मत फैलाइएगा। तो बताइए सुरेंद्र राजपूत जी की ऐसी सूरत में किसी भी सरकार के पास, कल आपकी भी सरकार होती तो आपके पास कोई रास्ता होता क्या इसमें? अच्छा, एक चीज तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जब युद्ध की या आपात की स्थिति होती है, उस वक्त पैनिक करना, ये से करने से रोकना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार स्वयं पैनिक करती है। सरकार की आप बताइए मुझे, आज तक 12 सर्वदलीय बैठक हुई है, एक भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी आए यही किया एक बार। दूसरी, अब बीच में मत बोलो यार, अगर आपने सही पूछा है तो आप जवाब भी सुन लो। अगर दस्त लगे होंगे तो अगर फिर आप शंख बजाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डर का माहौल क्यों ना हो, जब 4 जहाज रोज आने चाहिए, अब तक 132 जहाज आ जाने चाहिए और आए हैं मात्र 4 जहाज। और आज आपने बताया 2 जहाज और आए, 6 जहाज। आप ही की रिपोर्ट है कि सूरत से मजदूर वापस जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ही की रिपोर्ट है कि दिल्ली से मजदूर घर वापस जा रहे हैं, दिल्ली का कारोबार बंद हो रहा है। आप ही की रिपोर्ट है कि 387 रुपए से ज्यादा कॉमर्शियल सिलेंडर क्या नाम बढ़ चुका है, और अभी भी कॉमर्शियल सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बच्चों के हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट है ना। अब यह बताइए कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पैनिक बाइंग हो रही है, या सच्चाई से जनता को रूबरू हो रहे हैं, सच्चाई पर सवाल ना पूछे इसलिए हमको भी क्या नाम राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। हमने 2 साल तेल रूस से खरीदा, 40% कम दाम में खरीदा। पूरी दुनिया क्या नाम क्रूड ऑयल के मार्केट से 40% कम दाम में खरीदा। 40% कम दाम में क्या डीजल या पेट्रोल आपको या मुझको या अजय आलोक को भी 20 रुपए लीटर सस्ता मिला हो तो बताइए। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो उसका खामियाजा जनता भुगते, और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो तो सरकार पैसा कमाए और इनके उद्योगपति मित्र पैसा कमाए। ये ईमानदारी है या बेईमानी है, आप मुझे बताइए। आज सरकार संसद में हो या सरकार बाहर हो, विपक्ष को विदेशी एजेंट कह रही है या सुझाव मांग रही है। सरकार का यह जिम्मेवारी है कि आप अफवाहों को रोकें, लेकिन सरकार स्वयं अफवाह फैला रही है। कितने दिन तक सच को ठुकराते रहोगे? हम पूरे विपक्ष को विदेशी एजेंट नहीं बोल रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं। पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी को भी विदेशी एजेंट बोल रहे हैं, और उनके फॉरेन नेशनल केस भी चल रहा है। यही बात है, हाईकोर्ट में भी फैसला होगा। राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बोल रहे हैं तो ये एक दूसरे के नेता पर इस तरीके से बोलने से देश के सामने की समस्या हल नहीं होने वाली है। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें। तो देखा आपने कैसे जब इन बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास सवालों का कोई जवाब नहीं होता तो फिर ये घूम फिर के राहुल गांधी, नेहरू और बाकी विपक्षी पार्टियों को बुरा भला कहने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।